अधिक मात्रा में टिल्लिंग हो, अधिक मात्रा में ग्रोथ हो, वो भी शानदार तरीके से, क्योंकि जो फुटाव अधिक होगा हमारी फसल में बढ़वार अच्छे से करेगी, तभी आगे चलकर हमारे गेहूं की वालियां अधिक से अधिक निकलेंगी, उनमें अधिक मात्रा में दाने का भराव होगा, बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हम कम से कम खर्च करके किस प्रकार से अपने फुटाव को बढ़ा सकते हैं, गेहूं की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कृषि से संबंधित सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था से ही यदि हम सही मात्रा में सही उर्वरक का प्रयोग कर देंगे तो हमारे गेहूं की फसल एक समान होगी, समान आकार से ग्रोथ करेगी। तो हमारे गेहूं की फसल एक समान होगी, फसल की ग्रोथ शानदार होगी और अधिक मात्रा में कल्ले आएंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे शुरुआती अवस्था में ही किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ, हरियाली, फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता। किसान साथियों, गेहूं की फसल में कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करना है जिनका प्रयोग करने के बाद हमारे गेहूं की फसल में अधिक से अधिक फुटाव हमें मिल सकता है। इसके लिए नंबर 1 पर आपको जिस खाद का प्रयोग करना है वह है यूरिया। जी हां किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं की फसल 25 से लेकर 50 दिन के मध्य होती है, इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन की होती है। तो सबसे पहले हमें यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया यदि हम मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से लेकर 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि हमें गेहूं में यूरिया डालने से फुटाव, हरियाली ठीक ठाक तो होगा, लेकिन हमें बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें किसान भाइयों यूरिया के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे खास पोषक तत्वों को इस समय देना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे को इस समय आवश्यकता होती है। इसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों हमने जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है उसका नाम है जिंक। जिंक यदि किसान भाइयों आपने अभी तक गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिंक का जो महत्व किसान भाइयों गेहूं की फसल में वह सबसे ज़्यादा होता है। आपको किसान भाइयों 33% वाली जिंक आती है, उसका प्रयोग करना है। मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 6 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसे आप यूरिया खाद में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं में जिंक डालने से किसान भाइयों कई सारे चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे किसान भाइयों की हमारे गेहूं की फसल का विकास रुक गया है, ग्रोथ रुक गई होती है और हमारी जो ग्रोथ है, विकास है, वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। साथ ही पौधे में अधिक से अधिक टिल्लिंग स्टार्ट होती है, कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फुटाव तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। हमारे गेहूं की फसल एक समान होती है। यदि हमारी फसल में कहीं पीलापन है किसान भाइयों, वह भी दूर हो जाएगा। हमारी फसल हरी भरी रहती है। इसके अतिरिक्त यह हमारे गेहूं के पौधे की शक्ति और उसमें वृद्धि करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों, उसको भी नियंत्रण करता है, जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में फुटाव अधिक मात्रा में होगा। आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का प्रयोग करना है गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, यह है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद। अगर किसान भाइयों आपने अभी तक अपने गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व खाद को नहीं डाला है तो आप इस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों फुटाव होना शुरू होता है, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। फुटाव और हरियाली और बढ़वार के लिए यदि हम सही समय पर सही मुख्य पोषक तत्व नहीं डाल पाते हैं किसान भाइयों, तो यह भी एक बड़ा कारण होता है कि हमारे गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है, फसल हमारी पीली पड़ जाती है, कल्ले अधिक नहीं होते हैं। तो इस समय आपको एक अच्छे से किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है। अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पैकेट की बात करें किसान भाइयों तो आप बायोविटा या सगारिका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक समुद्री शैवाल से निर्मित बहुत ही अच्छा कार्बनिक खाद है। सगारिका में किसान भाइयों जो सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं वह पाए जाते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल को होती है। इसको डालने के बाद किसान भाइयों की जो उर्वरक क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। फसल की ग्रोथ बढ़वार बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। मिट्टी में जो पहले से पड़े हुए पोटास हो, फास्फोरस हो या फिर कोई अन्य तत्व, उनको भी आप दोबारा से सक्रिय कर देता है,
जिससे हमारा पौधा उन सभी पोषक तत्वों को दोबारा से ग्रहण करना शुरू कर देता है। साथ ही किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उसमें भी ज़्यादा वृद्धि करता है, जिससे किसान भाइयों हमारा पौधा सुरक्षित रहता है। इसके साथ हमारे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। इसके साथ ही हरियाली, फुटाव, कलरों की संख्या आपको बम्पर मिलने वाली है। यदि किसान भाइयों बायोवीटा की हम मात्रा की बात करें तो बायोवीटा दानेदार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसका भी रिजल्ट किसान भाइयों काफ़ी शानदार है। यदि किसान भाइयों आप भी अपने गेहूं की फसल में हरियाली और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको इतनी ही बताइए उतनी ही लेनी है। आपकी कमज़ोर फसल गेहूं की जो होगी वह भाइयों बहुत ही तेज़ी से फुटाव होगा, बहुत शानदार तरीके से आपकी जो गेहूं की ग्रोथ। किसान भाइयों खेत के अंदर समय से पहले बालियां नहीं निकलेंगी। जिस समय पर हमारी जो बालियां निकलनी चाहिए उसी समय पर निकलेंगी, और जो बालियां निकलेंगी वो एक समान आकार की बालियां निकलेंगी, और भविष्य में जाकर आपकी जो पैदावार होगी वो अन्य किसान से लगभग 4 से 5 कुंटल अधिक होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।